नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरि कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैंने दातुन के ऊपर एक वीडियो डाला था, तो क्षमा चाहता हूँ, उसके ऊपर दो बातें मुझसे छूट गई थी। तो इस करके मैं इस वीडियो को फिर से डाल रहा हूँ। हो सकता है वो कुछ लोग वीडियो देखें, तो साथ में इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। दोस्तों, दातुन की बात की थी मैंने, तो दातुन हम जो करते हैं सुबह दोस्तों, इसका बहुत बड़ा ये लाइफ में इफेक्ट होता है, बीमारियों के लिए, पैसों के लिए, और आपके जो भी लाइफस्टाइल है उसके ऊपर भी ये बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। दोस्तों, दो पेड़ ऐसे हैं दो पेड़ ऐसे हैं जिनकी दातुन करने से व्यक्ति धनी हो जाता है। ये दोस्तों मैंने 5-6 दिन पहले ही ये चीज़ को मैंने पढ़ा। ये बहुत सारे दोस्तों मेरे पास ऐसे ऐसे जो 400-400 साल पुराने ग्रंथ हैं, ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं मेरे पास कि अगर उनका आप ऐसे पन्ना दोहरा कर देंगे तो वो टूट जाता है। तो दोस्तों, मेरी नज़र कुदरती ऐसे पड़ गई, तो मैंने पढ़ा ये भगवताचार्यों के ये नुस्खे नहीं हैं, आयुर्वेद के जो पेटेंट चीज़ें हैं वो इसके अंदर है। किस दातुन से आप निरोग रह सकते हैं, किस दातुन से आप स्वस्थ रह सकते हैं, किस दातुन से आप सुंदर बन सकते हैं, किस दातुन से आपके मुख के रोग नहीं हो सकते, ये सारा विवरण जो है मैं इस वीडियो के अंदर डाल रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले दातुन करने की दिशा जो है वो कौन सी होनी चाहिए। इसके शास्त्रों में के अनुसार दातुन को अगर कभी भी करना है तो ईशान कोण होकर के करिए या फिर पूर्व की ओर करके करिए। कुल्ला जो है हमेशा पश्चिम दिशा की ओर करके करें। दोस्तों, अब दातुन जो है, पेड़ों की दातुन से बहुत सारा लाभ होता है दोस्तों। तो हालांकि जो आजकल के कॉलगेट हैं या दूसरी वो चीज़ें हैं, टूथपेस्ट जो जो भी हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ हिस्सा हमारे पेट के अंदर जाता है। और ये जो हम दातुन करेंगे इसका भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा जाएगा, उसका रस जाएगा, हमें निरोगी बनाएगा। और अब कौन सी दातुन जो है किसको कितनी या कितनी इंच करनी चाहिए या कितने अंगुल करनी चाहिए। तो दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है, जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, वर्ण मैंने नहीं बनाए हैं, ये शास्त्रों ने बनाए हैं। ब्राह्मण वर्ण को 12 अंगुल की दातुन करना चाहिए, क्षत्रियों को 9 अंगुल, ऐसे ऐसे नाप के। जैसे ये 8 हो गया, इसके ऊपर जैसे 1 हो गया 9, तो इस तरह से मतलब ब्राह्मणों को 12, क्षत्रियों को 9, वैश्य वर्ण को 6, और स्त्रियां और शूद्र वर्ण उनको हमेशा 4 अंगुल से ऊपर जो दातुन है वो नहीं करनी चाहिए। उसकी लंबाई जो है 4 अंगुल से लंबी नहीं होनी चाहिए। ये लंबाई की बात की मैंने। अब दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी से ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करता हुआ, मैं हर दातुन के जो है प्रयोग हैं या किस किस दातुन से आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा, ये आप ध्यानपूर्वक एक एक करके सुनिए। इसको स्किप मत करिएगा। अगर एक बात भी छूट गई तो फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर निरोग रहने की भी दातुन है और सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। महुए की दातुन, करंज करंज होता है, सड़कों के किनारे झाड़ी नुमा थोड़ा पेड़ होता है। इसकी हाइट जो है 6-7 फीट से ऊपर नहीं होती है। तिक्त इसका जो स्वाद होता है जैसे नीम होता है, करंज, नीम, ये तीनों दातुन जो है, और एक और खैर, ये 4 प्रकार की दातुन जो है वो आपके मुख के लिए, आपके दांतों के लिए, आपके मुंह के छालों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया है। इसके बाद आता है दोस्तों मदार। मदार कहते हैं आग को। आग बहुत जगह मिल जाता है, हर जगह पाया जाता है। आग की दातुन से किसी को वीर्य संबंधित प्रॉब्लम है, वीर्य कम है, तो इससे आपका वीर्य भी गाढ़ा होगा और आपके अंदर वीर्य की उत्पत्ति भी ज़्यादा होगी। इसके बाद आता है दोस्तों बड़ का पेड़, जिसको हम बट वृक्ष भी बोलते हैं। बट वृक्ष के पेड़ के दातुन से दोस्तों चेहरे के ऊपर निखार आएगा। जो भी लोग हैं, जैसे स्त्रियां हैं, अगर बट वृक्ष के दातुन की करें तो वो
चेहरे के ऊपर निखार आएगा। लेकिन ध्यानपूर्वक, क्योंकि 4 उंगल का ही स्त्रियों के लिए जो लंबाई है दातुन की वो होनी चाहिए। इसके बाद आता है दोस्तों कर्ज। कर्ज का फिर से नाम आ गया। कर्ज की दातुन करने से ये आदमी को विजय प्राप्त होती है। कोई मंत्री है, कोई किसी भी इलेक्शन में खड़ा होता है तो यह मुकदमा है, तो कर्ज की दातुन करने से उसको क्या होगा, विजय प्राप्ति होगी। विजय प्राप्त करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। आगे आता है दोस्तों बेर। जो फल होता है छोटा, जिसके अंदर गुठली होती है, वो जनवरी फरवरी में, जैसे शिवरात्रि के टाइम में ये फल ज़्यादा मतलब लोग खाते हैं या मार्केट में आते हैं। तो बेर की दातुन से जो लोग संगीतकार हैं, सिंगर हैं, अगर उसकी दातुन कही जाए बेर के पेड़ की, उसकी टहनी की, दोस्तों उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुरीली हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। अब इसके बाद आता है दोस्तों खैर। खैर जो है मुख के रोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। खैर की दातुन करने से मुख के बहुत सारे रोग जो है ख़त्म होते हैं। आगे दोस्तों आता है बेल। बेल की दातुन करने से व्यक्ति को अथाह धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों मैंने भी ये आज दातुनें तैयार की हैं, तो क्योंकि मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। हर व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता है, तो रोगों के ऊपर तो मैं वीडियो डालता रहता हूँ, लेकिन आज विशेष वीडियो मिला या विशेष नुस्खा मिला तो मैंने ये वाजिब समझा कि आप लोगों का भी भला हो, आपको फ़ायदा मिले, क्योंकि मेरी जेब से कुछ जाने वाला नहीं है, दातुन लोग आप करेंगे। ठीक है जी। तो अगली बात कि बेल की दातुन करने से आपको जो आपकी गरीबी है या धन की समस्या है वो आपसे धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये दोस्तों बहुत प्राचीन आयुर्वेद के ग्रंथों में चीज़ें मिलती हैं, नए ग्रंथों में ऐसा कोई विवरण नहीं है, या किसी आपको यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, आप सर्च मार के देख लीजिए इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों अगली बात आती है कि गुलर। गुलर के पेड़ की दातुन करने से बाघ सिद्धि, जो बोल दिया वो सच होगा, इसको बोलते हैं बाघ सिद्धि। अपमार्ग की दातुन करने से भी जो दांतों की समस्या है या बाघ सिद्धि है वो हो जाती है। आम की दातुन बहुत दोस्तों बहुत खास है। आम की दातुन करने से किसी को कोई भी रोग है, कैंसर है, शुगर है, जोड़ों का दर्द है, गठिया है, यानी कि ये समझ लीजिए कि जितने भी रोग हैं बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर, ये जितने भी रोग हैं, अगर कोई व्यक्ति आम की दातुन करेगा तो धीरे धीरे उसको आरोग्यता की ओर वो जाएगा, यानी कि आरोग्य होता जाएगा, निरोगी होता जाएगा। दोस्तों अब ऐसा मत समझिए कि जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि ऐसा करिए एक दिन में वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। ठीक है। तो आगे जो आम की बात की मैंने, आम जो हर जगह पाया जाता है, किसी प्रकार का बच्चा हो बड़ा हो, इसको हर कोई कर सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो मैंने लंबाई बताई दातुन की, वो ध्यान से सुनिएगा, वो पहले मैंने कह दिया है। आ जाता है दोस्तों कदम्ब। केला जो उसकी पत्ते से पीछे एक डंडी होती है, पतली सी, पतली नहीं होती, थोड़ी मोटी होती है, उसके दातुन करने से आदमी को धैर्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद आता है दोस्तों चंपक। चंपक की दातुन करने से स्थिर बुद्धि होती है। जैसे कोई किसी की बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, तो उससे चंपक की दातुन करने से बुद्धि स्थिर हो जाती है। विजय सार। दोस्तों विजय सार की दातुन करने से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो लोग बात नहीं समझ पाते, पूरी को समझाने की कोशिश भी करता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली, और ये जैसे कि मैंने बताया कि ये पढ़ने वालों बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे बच्चे जो हैं जल्दी समझ सकते हैं कोई भी चीज़। जैसे टीचर पढ़ाते हैं या कोई व्यक्ति है समझता नहीं, उसको आप दातुन कराना शुरू कर दीजिए। इसके बाद आता है दोस्तों शीर्ष। शीर्ष के दातुन करने से हिमाचल प्रदेश में श्री का पेड़ कहा जाता है। श्री जो है लक्ष्मी का बीज मंत्र भी कहा गया है। तो शीर्ष के पेड़ से कीर्ति, सौभाग्य, यश, आयु और आरोग्यता, ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब दोस्तों इसके बाद आता है अनार, अर्जुन और कुटज। ये
अनार, अर्जुन और कटज, इनके दातुन करने से दोस्तों सुंदरता प्राप्त होती है। जो कोई सुंदर बनना चाहता है इसकी दातुन करना शुरू कर दीजिए। चमेली, तगर, मदार, अगर किसी को रात को बुरे सपने आते हों, रात को दबाव पड़ जाता है, आदमी चीखता है, रो पड़ता है, तो ऐसे बुरे सपनों के लिए, दुस्वप्न के लिए जो मैंने कहा कि चमेली या अगर या सॉरी अगर नहीं, तगर, तगर और अगर दोनों अलग चीजें हैं। चमेली, तगर या मदार, तीनों में से कोई एक अगर कोई दातुन करता है तो उसको फायदा होता है। अब एक और चीज रह गई दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के लिए एक पाकड़ वृक्ष होता है, बहुत सारी जगह उसको पाकड़िया भी कहा जाता है या पाकड़िया भी बोल जाता है। बहुत बड़ा पेड़ होता है और इसके ऊपर छोटे छोटे फल भी होते हैं। थोड़ी पहचान बता देता हूँ। तो ये जो पाकड़ का पेड़ है, अगर आप इसकी दातुन करते हैं दोस्तों, तो आपको जो भी धन संबंधी को प्रॉब्लम है दोस्तों, इसकी दातुन करने से वो धन संबंधी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे निपटना शुरू हो जाएगी। हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा अथाह धन भी आ जाए, इसमें शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है कि आप करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन उसकी धन की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी, ये शास्त्रों में वर्णित है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे मैं कुछ अच्छे अच्छे और भी नए नए वीडियो बनाता रहता हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दोस्तों घंटी वाला बटन जो है जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।